मुसलमान के घर को जलाया भी जा रहा है, उसके घर को तोड़ा भी जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई मतलब कि हिंदुस्तान में इंसानियत बोल के चीज रह नहीं गया। मकसद यही है कि कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना मुसलमान को है। कि इस देश का कानून, जिसको हम लोग कानून बोलते हैं, एक मजाक लगता है। मजाक ये लगता है कि जब वो छूट के आता है तो उसको हार पहनाया जाता है, उसको फूल का गुलदस्ता दिया जाता है और उसको किसी एरिया के एमपी और एमएलए बनाने का टिकट दिया जाता है। उनका बुलडोजर तोड़ के उनके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। ये कानून क्या हिंदुस्तान का संविधान से चलता है या उनका बुलडोजर राज चलता है? मुसलमान आज अल्लाह से ज्यादा बीजेपी से डरता है और अल्लाह से ज्यादा भरोसा सेकुलर पर करता है। इसलिए मुसलमानों का ये हाल। आज ये दौर आ गया है कि समझ लीजिए कि इंसानियत खत्म हो चुका है। जो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी वो भी खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। रामनवमी के दिन कुछ लोग दंगाई उपद्रवी जो है मुसलमानों को घर को जलाने का काम करते हैं और दूसरे तरफ एक अपनी साफ सुथरी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं और देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उनको श्रेय देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या एक्शन लिया है? सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना कोई कोर्ट से बढ़ के बुलडोज़र की जो राजनीति है अब वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब कोई अब कोई बुलडोज़र चलाने में लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बुलडोज़र मुसलमानों के ऊपर चला है। उस दंगे में कई लोग थे, मगर सिर्फ जो है मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया और निशाना बनाया गया। इन सब तमाम विषयों के बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं जो मध्य प्रदेश में घटना हुई? देखिए, मध्य प्रदेश में जो घटना हुआ, जो रूट दिया जाता है, कौन देता है? सरकार देता है। सरकार को ये चीज़ देखना होगा, जो रूट हम दे रहे हैं तो उस रूट में मतलब मस्जिद है, ये है, तो उस रूट में जितना भी है पुलिस लोगों को रखना चाहिए। ये कौन किया? ये जो लोग रामनवमी के लिए जुलूस निकालते हैं, ये समझ लीजिए कि जो जुलूस में जो लोग होते हैं ना, वो दंगाई लोग को लाया जाता है जी। उसको दारू पिला के ये करके कि मतलब ये ऐसा तुमको मस्जिद के पास जाके करना है। क्यों करना है? कि बीजेपी का ये एजेंडा है कि ऐसा करवाने से हिंदू मुसलमान होगा। तो वही हुआ। ये लोग वहाँ से जुलूस लेके जा रहे थे, इन्हीं के कुछ लोग पत्थर ही फेंकते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ पे झमेला स्टार्ट कर देते हैं और उसमें चुन के मुसलमानों की दुकान को जलाया गया, मुसलमानों को मारा गया। तो ये कौन देखेगी? सरकार देखेगी। सरकार सिर्फ क्या हिंदुओं के लिए सरकार है, मुस्लिम के लिए सरकार नहीं? सरकार ने तो कार्रवाई कर दी, जो 8 मुसलमानों के घर को जमींदोज कर दिया। तो सरकार ने क्या काम किया? सरकार जो दंगाई ने काम किया वही सरकार ने काम किया, मतलब छुप के काम किया। समझ में आया ना बात? तो सरकार किसका है? सरकार तो उन्हीं लोगों का। सरकार कोर्ट कानून को ना ताक पे रख दिया है। ना उसके लिए कोर्ट मायने रखता है, ना पुलिस मायने रखता है। वो जिसको चाहेंगे उसको जो मन आएगा वही करेंगे। यही जो सुने योगी बाबा का बुलडोजर सरकार, यही सरकार है। वो देखती है कि मुसलमान का कौन सा दुकान है, मुसलमान के साथ जुल्म भी हुआ और मुसलमान के घर को जलाया भी जा रहा है, उसके घर को तोड़ा भी जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफी है? कोई मतलब कि हिंदुस्तान में इंसानियत बोल के चीज़ रह नहीं गया। क्या बोला जाएगा? मुसलमान को जितनी भी पार्टी है जो सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेती है, सब ने इस्तेमाल किया और आज भी मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी स्टेट हो। तो हावड़ा में भी एक दंगा हुआ, इसी तरह का मारपीट हुआ। तो क्या जो पूरे देश भर से अलग अलग छवि आई, तो उसमें क्या लगता है, इसमें कुछ आरएसएस के लोग थे या असली जो हिंदू हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं? देखिए, असली हिंदू जो है नहीं कर रहे हैं, जो उसमें आरएसएस के माइंड के टाइप के लोग हैं वही ये मुद्दा को ये झमेला इसको अंजाम देते हैं। हावड़ा में जो हुआ, हावड़ा में पुलिस उसको मना कर रहा है। देखिए, वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने, हम तो सुने हैं, मुस्लिम लोगों ने इतना तक किया कि आज रमज़ान है, हम लोग वहाँ पे जो लोग शाम में बाज़ार लगाते हैं वो लोग बाज़ार तक नहीं लगाए, डर से कि चलो यहाँ से जुलूस जाएगा, आज मत करो। वहाँ पे पुलिस ने मना किया, इस साइड से रूट नहीं मजा। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती गए, मस्जिद के पास जाके ज़बरदस्ती नारा लगा रहे हैं। तो क्या है मतलब? जानबूझ के झमेला ऐसा करो कि ताकि आदमी, कोई भी इंसान कितना बर्दाश्त करेगा? हम ही आपको कुछ बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, आप बर्दाश्त कीजिए। बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे तो आप तो हमको जवाब दीजिएगा। तो जवाब देना तो गलती नहीं है, वो अपने बचाव में तो कुछ करेगा ना। तो यही चीज़ को आदमी दंगा करवाता है और मुसलमानों को बदनाम किया। आप देखिए ना, वीडियो क्लिप है, छत से रामनवमी के दिन वो लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन क्या बोला गया
कि मुस्लिम के घर से पत्थर आया। अरे मुस्लिम तो घर में बेचारा चुप के था, क्योंकि जान रहा है सरकार उसकी है, पुलिस उसका है, कानून को तो कोई माने नहीं रखता है, कोर्ट का तो कोई बात ही नहीं है। तो लोग को जो मर्जी आता है। देखिए मुसलमानों को अब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। मुसलमान जहाँ जहाँ है ना, वो सेकुलरिज्म की बात जो भी पार्टी करता है उसको इस्तेमाल कर रहा है। जैसे रमज़ान का दिन है और रमज़ान के दिन में कई घर वालों को जो है बेघर कर दिया सरकार ने। देखिए तो उसमें से एक घर ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिला था, उससे लेके बनाया था। अभी देखिए आपने बोला ना, ये अभी 2 साल पहले देखिए ना किस तरह का कहर आया अल्लाह ताला का निजाम से, फिर भी इंसान को समझ में नहीं आ रहा। ये सब चीज़ जो हो रहा है ना, कानून को तुम तो हटा ही दिए, ये अल्लाह का कहर आएगा। 2 साल जो तो इंसान खाने को परेशान था, बिजनेस करने को हो सकता है इसका अजाब दुनिया में ही सबको मिलेगा। फिर इंसान परेशान हो जाएगा, अपने आप से बोलेगा हम क्या करें, कुछ काम नहीं है, ऐसा कहर आ सकता है। इन लोगों को ये चीज़ से डरना होगा, समझना होगा। मत करो, जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। कोई भी लीडर अगर ऐसा कर रहा है ना, तो आप देख लीजिएगा हिस्ट्री उठा के। अगर आज उसके साथ उसका पावर है, देखिए दुनिया में कोई पार्टी का पावर कितना दिन होता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। बंगाल में 35 साल से CPM थी ना, तो हटी कि नहीं हटी, कितना दिन तक जुल्म चलेगा। तो उसी तरह जो पार्टी का लीडर है उसको समझना होगा, पावर है तो पावर को सही इस्तेमाल करो। लेकिन देखिए ये 35 साल के लिए पावर, लेकिन ऊपर जो बैठा हुआ है ना अल्लाह ताला, उसका बेहिसाब पावर है। तो इस चीज़ को समझना होगा। आज मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। जिस दिन सोचेगा कुछ नहीं, चलो अब तो मरना ही है, तो फिर क्या करेगा। एक इंसान को आप मारिएगा तो उसके सामने कुछ नहीं आएगा तो क्या करेगा वो, अपने इसमें तो डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेगा। वही आज ये दौर आ गया है कि समझ लीजिए कि इंसानियत खत्म हो चुका है, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी वो भी खत्म हो चुकी है। मकसद यही है कि कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना मुसलमान को है, ये हकीकत बात है। और रहा बात कि मुसलमान को आज इस हालात पे पहुंचने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है सियासी पार्टी। आज हम सेकुलर, अपने आप को सेकुलर पार्टी तो बोलते हैं, हम सेकुलर काम भी करते हैं, लेकिन सेकुलर बोल के कोई पार्टी मेरे साथ कुछ नहीं करता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज जिस तरह से मुसलमानों के साथ पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से जलील करके, जिस तरह से मजलूम लाचार करके मारा जा रहा है, मुसलमानों के घर से निकाल करके, किसी को गोश्त के नाम पे मार देता है, किसी को मने घर के नाम पे, मने जिस मौका पे जैसा मौका मिलता है उस तरह से मार देता है। और सबसे बड़ा तकलीफ तो इस बात का है कि इस देश का कानून, जिसको हम लोग कानून बोलते हैं, एक मजाक लगता है। मजाक ये लगता है कि जब वो छूट के आता है तो उसको हार पहनाया जाता है, उसको फूल का गुलदस्ता दिया जाता है और उसको किसी एरिया का MP और MLA बनाने का टिकट दिया जाता है। ये सबसे बड़ा बहुत अफसोसनाक बात है। आज हम मुसलमानों से भी इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मुसलमान सियासत में क्यों नहीं आगे आना चाहते। अगर आप बात कीजिए किसी भी सियासत में मुसलमानों को, दानिश्वर लोगों से बात कीजिएगा जो अपने आप को समाज में दानिश्वर बोलते हैं, उनसे बात कीजिएगा तो वो सबसे पहला एक ही बात कहते हैं कि भाई मुसलमान को सबसे पहले ईमान ठीक कर लेना चाहिए, मस्जिद के तरफ चले जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईमान दुरुस्त होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिद जाना चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन वो सारा मसला एक जगह, सियासत का मसला एक जगह। अगर आप वाकई हकीकत मानिए, अगर मस्जिद और में जा रहे हैं और नमाज पढ़े तो अल्लाह से किस चीज़ का दुआ करते हैं कि आप सुकून और शांति से रहे। हुकूमत में, सियासत में, जिस तरह से इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जो है कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो कैसे देखते हैं? देखिए हम एक बात जानते हैं, हिंदुस्तान में लावारिस अगर किसी को कहा जाए तो हिंदुस्तान का मुसलमान है। सियासत में लावारिस है, और जो लावारिस होता है ना, उसको कोई भी आदमी तड़ी मारकर, चाटा मारकर, लात मारकर, आज सियासत में हम लोग को लावारिस होने की वजह से आज कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप वाकई अगर हकीकत बता रहे हो, अगर आप सियासत में हिस्से पे होते तो आज आपके लिए हर स्टेट से लोग निकलते हज़ारों के तादाद में, आपका MLA आगे चलता, आपके पीछे तमाम लोग चलते, एक आंदोलन बनता। आप बताइए इस बंगाल के अंदर में हम लोग जिसको वोट डाला है, क्या इस मामला पे जुलूस निकालेगा? ये नहीं निकालेगा। इसलिए नहीं निकालेगा, इनको दोनों तरफ का मलाई चाहिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना और हिंदू को हिंदू करना। इस तरह का राजनीति अब नहीं चलना चाहिए, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो। आज सेकुलर के नाम पे जो मेरे दानिश्वर लोग जो बोलते हैं कि आज सेकुलर, हम बताते हैं मस्जिद में जाना तो बहुत ज़रूरी, हम लोग भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस बात से बात काट देना। अगर आप बोलिए कि सियासत में आइए, ताकत नहीं, पहले आप यहाँ मस्जिद की तरफ आइए, आप सब ठीक हो जाएगा। आप एक बात बताइए, बेटी को जब निकाह करवाते हैं तो बेटी को बोलते हैं कि पहले 5 टाइम का नमाजी बन, तब शादी कराएंगे। दामाद तो खोजते हैं कि पैसा वाला हो, नमाजी
काजी हो ना हो, पैसा वाला हो, वहाँ तक का इरादा बदल जाता है इन लोगों का। लेकिन जैसे ही बताया सियासत में आने के लिए, तो ये मुनाफिक लोग जो इस्लाम में ये एकदम हक है कि इस्लाम में सियासत जायज़ है, लेकिन अच्छे काम के लिए सियासत से कभी इस्लाम मना नहीं हुआ। आप उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, ये लोग खलीफा लोग क्या करते थे? आप अगर पावर में आए तो अपनी बात को हुकूमत में ला के मनवा सकते हैं, बशर्ते आप अगर सोचेंगे किसी का धोती, किसी का साड़ी, किसी का लुंगी पड़ के सियासत में जाएंगे तो आपका औकात एक कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। ये बात याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो बुलडोज़र चला, कहा जा रहा है कि मामा का बुलडोज़र बाबा के बाद, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बुलडोज़र तो कोई भी चला सकता है अगर आप ताकत में। हम अभी आपको मिसाल दिए ना, छुरी कद्दू पे गिरे या कद्दू छुरी पे गिरे, बशर्ते कटना है तो मुसलमान को। आज मुसलमानों का हाल इसीलिए बुरा है कि हम मेन मकसद है, देखिए सारा दुनिया घूम के आइए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा घर कहाँ है। अगर आप अपना घर का एड्रेस नहीं जान रहे हैं तो फिर आपको हम बता के क्या करेंगे? हम आपको बता रहे हैं कि सियासत में ताकत बनाइए, और अगर सियासत में आप ताकत बनाइएगा तो यकीन जानिए, मेरे बात पर यकीन कीजिए कि जो आज जो बुलडोज़र बाबा जो अपने आप को बनते हैं, उनका बुलडोज़र तोड़ के उनके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। ये कानून क्या हिंदुस्तान का संविधान से चलता है या उनका बुलडोज़र राज चलता है? क्या आज अगर पावर में अगर आ जाता है, जिस तरह से ये लोग घटिया बात करते हैं, क्या आज मुगल का दौर का बात करते हैं? मुगल क्या इस तरह से करता था? नहीं तो अगर मुगल के अंदर में इस तरह का गंदा हरकत रहता तो आज हिंदुस्तान के अंदर में जो बड़ी बड़ी मंदिर वो नहीं दिखती। आज हिंदुस्तान के अंदर में लाखों लाख हिंदू, ये कुछ लोग जो बदमाशी किए उसका जो एक बुक छाप के ये लोग दिखा रहे हैं, मुसलमान वैसा नहीं था। मुसलमान तो ऐसा था कि उसी माने राजमहल में मंदिर भी था और मस्जिद भी था, ये मुसलमान लोग लेके चलते थे। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी संघ ये लोग जिस तरह से आज कर रहे हैं, आपको समझिए। लेकिन एक बात बोलेंगे हम, एक बात पर सियासत में मुसलमानों को हिस्सेदारी होना चाहिए। आप जो बोलते हैं ना कि ओवैसी साहब, हम ओवैसी साहब का इसलिए करते हैं कि वो एक आवाज़ है। आज मुसलमान से पूछिए कोई भी मामला होगा, भैया आप बोले ओवैसी साहब कुछ बोले, भैया हर मसला पे ओवैसी साहब आपको बोलेंगे। अच्छा 3 तलाक में ओवैसी साहब बोले, अरे हर मसला पे आप बोलेंगे, लेकिन आप वोट नहीं देते उसको। अगर आप वोट ही नहीं दीजिएगा तो आवाज़ के दिन तक चलेगा? एक टाइम ऐसा आएगा आपको घर पे बैठा के मारेगा और आपका आवाज़ कोई नहीं होगा ना, आप बोल नहीं पाइएगा। उस वक्त घर में लाचार बन के, उस वक्त आँख से आंसू गिरते, पोंछने वाला कोई नहीं होगा, जिस वक्त आपको समझ आएगा बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए बोलते हैं कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए और अपनी ताकत को बनाइए। ये दीदी दादा और ये जितने भी सेकुलर अपने आप को बोलते हैं, ये लोग कोई सेकुलर नहीं है। सियासत में हम कोई फैसला करते हैं अपने घर का तो खुद करते हैं कि हम पड़ोस से करवाते हैं, तो हम सियासत में क्यों पड़ोस का भरोसा रखें? मेरा मानना है कि सियासत में आज जो भी हालात मेरे साथ बन रहा है, ये सियासत में कमजोरी की वजह से हो रहा है। आज अगर MIM पार्टी अगर सियासत में होता तो आज उसका MLA रोड पर निकलता, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो। आज तमाम बंगाल के लोग जो है, यूपी बिहार हिंदुस्तान में गलबा मच जाता कि आवाज़ इंसाफ दो। लेकिन आज जिस MLA को आप जिताएं उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो चिकन तंदूरी खाएगा। एक MLA तो ऐसा कि बगैर शराब पिए उसको नींद नहीं आता है, हम लोग के एरिया के MLA। तो क्या कीजिएगा उसको? तो इस तरह का MLA को आप जिताइएगा और क्या बात कीजिएगा कि आज मुसलमान क्यों इन लोग को वोट दे रहा पता है आपको? मुसलमान आज अल्लाह से ज़्यादा बीजेपी से डरता है और अल्लाह से ज़्यादा भरोसा सेकुलर पर करता है, इसलिए मुसलमानों का ये हाल है।